हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है उसी से, ताकि फाउंडेशन का भी जब भी आप पढ़ोगे तो एक बार आपका 12th का बेस क्लियर रहेगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विथ इशू ऑफ शेयर्स, तो एक छोटी सी कहानी और वो कहानी से अपन टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। Once upon a time, there was an aspiring entrepreneur named Sarah. क्या पढ़ा? Once upon a time, there was an aspiring entrepreneur named Sarah. सारा, ठीक है। अब ये लड़की है, इसके दिमाग में कुछ अच्छा सा एक आइडिया आया हुआ है बिजनेस के लिए, बिजनेस करना है, बट पैसा नहीं है। अब जब पैसा नहीं है, जैसे कोई एक रजिस्टर्ड कंपनी होता है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू करता है ताकि लोग उसके शेयर्स खरीदे और पैसा दे। इन शॉर्ट, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी का हिस्सेदारी, हिस्सा देना। भाई तुम पैसा लगाओ तो तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इशू ऑफ शेयर्स। समझ में आया? तब इसके पास आइडिया तो है। She had a brilliant business idea but needed funds to bring it to life. क्या था? आइडिया तो है लेकिन पैसा नहीं है। अब जब इसके पास पैसा नहीं है तो पैसा लाने के लिए इसने क्या किया रहेगा? क्या किया रहेगा? शेयर इशू किए रहेंगे। चलो देखते। Sarah decided to form a company, Sky Education, and raise capital by selling shares. To start the process, Sarah determined the authorized. हाँ, अब क्या समझ में आया कि भाई इसको कंपनी चालू करना है, इसका नाम उसने रखा है स्काई एजुकेशन। अब उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। अब जब पैसे की ज़रूरत है तो लोग को मैं बोलूँगा पैसे दो तो इससे कोई देगा नहीं। तो मैंने बताया मेरा कंपनी इतना पुराना है, छोटे स्केल पे हम लोगों ने बिज़नेस चालू किया था, आज उसे एक्सपेंशन करना तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी कंपनी की बात करो तो हमारी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कंपनी की कैपेसिटी, हम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारा कंपनी का कैपेसिटी इतना है, हम आपसे उतना पैसा नहीं मांग रहे। ज़रूरी नहीं है कि हम जितना ऑथराइज बताया उतना पैसा मांगे, मैक्सिमम इतना मांग सकते हैं शेयर इशू करके। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी का कैपेसिटी, कि कंपनी कैन इशू दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स टू रेज दिस मच फंड। अब ज़रूरी नहीं कि जितना ऑथराइज है उतना ही इशू करें, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो। कम कर सकते हो बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? capital of a company. This authorized capital represented the maximum amount of capital the company could raise by selling shares in accordance with the company's official समझ में आ गया? हाँ जी। regulations. Sarah knew that reaching this capital would involve several steps. क्या समझ में आया? अब इतना पैसा अगर मुझे चाहिए तो इतना पैसा तो कोई ऐसे देगा नहीं। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मांगेंगे तो मे भी शायद लोगों को अपने पर कॉन्फिडेंस आएगा और पैसा मिल जाए। Next, Sarah prepared a prospectus, a document that explained why Sky Education. अब इसने क्या किया? एक ब्रोशर बनाया, प्रोस्पेक्टस बनाया, उसमें लिखा कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, कितना सामान बेच रही थी, कितना प्रोडक्ट बनाई, कितना प्रॉफिट किया 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते, सब डिटेल्स हमने लिखा और पब्लिक को बताया। प्रोस्पेक्टस में यही रहने वाला है। समझ में? आगे बढ़ते हैं। Was being established and how people could invest in it. In the prospectus, she clearly defined 2 types of shares, equity shares, which offer. क्या बता दिया कि भाई हमारे प्रोस्पेक्ट में हमने बताया 2 टाइप के शेयर्स है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर द फर्स्ट ओनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर द सेकेंड ओनर ऑफ द कंपनी। Ownership in a share in profits. And preference shares, which provided additional benefits through higher dividends. To attract investors, Sarah launched a marketing campaign and encouraged individuals to apply for shares in her. चलिए
अब इतना सब बताने के बाद अच्छा अच्छा कैंपेन करवाया, एड्स करवाया, भाई जिसको भी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के, चलो अब हम शेयर्स बेचने के लिए रेडी है, आप देख लो हमारे एड्स भी चल रहे हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ये है वो XYZ। कंपनी जब पैसा रेस करती है तो ऐसे ही करती है, समझ में आया। टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, सेरा ने लॉन्च किया मार्केटिंग कैंपेन, एनकरेज द इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर द शेयर्स इन देयर कंपनी। Interested investors filled out application forms to Yes, now issue of shares starts. इशू ऑफ शेयर्स यहाँ से चालू होता है कि भाई मुझे शेयर्स बेचने, आपको खरीदने के। तो मैंने बताया कि मुझे 10 लाख मेरी कैपेसिटी, 10 लाख शेयर्स बेचने की कैपेसिटी, 10 लाख शेयर्स बेचने की। तो मैंने 10 लाख शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, जिसको भी खरीदने का है खरीदो, बराबर है। लेकिन ऐसे नहीं, तुम अप्लाई करो। तुम्हारा एप्लीकेशन जब आएगा मेरे पास तो मैं देखूंगा कि भाई अगर जयेश ने अप्लाई किया है तो अभी अप्लाई तो कर दिया है, क्या आगे का पैसा ये भर सकता है क्या नहीं भर सकता है, समझ में आया। कुमार ने अप्लाई किया तो कुमार भर सकता है क्या नहीं भर सकता है। अंजलि ने अप्लाई किया एक शेयर के लिए, तो क्या वो एक शेयर के बाद आगे के शेयर्स के पैसा दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन में कोई भी अप्लाई कर सकता है। एन एप्लीकेशन कभी भी जरूरी नहीं है कि जितना शेयर्स बेचना है उतना ही एप्लीकेशन आए। तो वंस अगेन लिसन प्रॉपरली नाउ। पहले हम शेयर्स बेचने के लिए लोगों को बोलते तुम अप्लाई करो। मैं बोला 10 लाख शेयर्स बेचने का है। अब तुम अप्लाई जब करोगे तो तुम अननोन लोग हो, सब अननोन हो, कोई मिलके एक के पास नहीं जा रहा है, एक फैमिली के पास नहीं जाके बोल रहा भाई तुम पैसा दो, तो लोग तो डिस्कस करेंगे, तो पब्लिक के लिए तो बहुत सारा एप्लीकेशन आ सकता है। अब जो एप्लीकेशन आता है, जो एप्लीकेशन रिसीव होता है, वो एप्लीकेशन जितना शेयर्स बेचना था उससे ज़्यादा भी एप्लीकेशन आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, और उससे ज़्यादा भी आ सकता है, सॉरी जितना है उतना भी आ सकता है। इन शॉर्ट जब भी एप्लीकेशन आपको रिसीव होगा, जब भी आपको एप्लीकेशन रिसीव होगा तो ये ध्यान में रखना कि एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुआ है वो ज़्यादा भी हो सकता है, एप्लीकेशन जो रिसीव होगा वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या जितना है उतना भी हो सकता है। जो ज़्यादा है उसे कहते हैं रिसीव्ड इन प्रीमियम। नॉट प्रीमियम वर्ड इज नॉट गुड, हम इसे कह सकते हैं ओवर एप्लीकेशन। ओवर एप्लीकेशन, ठीक है। जब कम मिल रहा है तो सिंपल वर्ड में अंडर एप्लीकेशन, एंड जितना है उतना पार एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आ गया। क्या समझा कि जो एप्लीकेशन जब लोग अप्लाई करेंगे तो ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, जितना है उतना भी हो सकता है। अगर ओवर एप्लीकेशन आया तो अपन टेंशन में आ जाएंगे। क्यों भाई, अपन तो 10 लाख की शेयर्स बेचने वाले, 11 लाख आ गए, 1 लाख का शेयर्स का पैसा ज़्यादा आया है, अब उसका करने का क्या। मतलब जब भी एप्लीकेशन आता है ओवर तो सोचना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका करेंगे क्या, रिफंड कर देते हैं या वो पैसा संभाल के रखते हैं, आगे एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोराटा कर लेते हैं। प्रोराटा के बारे में थोड़ा डीप में जाऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही। ये बात समझ में आ गया पक्का। जब भी ओवर एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन जो ज़्यादा मिला है उसके अंदर क्या होगा, या तो पैसा रिफंड करना होगा या तो प्रोराटा। समझ में आया, इतना क्लियर है। अंडर एप्लीकेशन आया टेंशन नहीं है भाई, कम ही आया छोड़। पार आया टेंशन नहीं है, खाली ओवर के टाइम पे सोचना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर है पक्का। express their desire to become shareholders. After careful evaluation, Sarah, along with her company's board of directors, allocated shares to the अगर आप ध्यान से सुनो तो पिछले उसने बोला कि भाई जिसको भी अप्लाई करने का अप्लाई करो, तुमको शेयर होल्डर बनने का अप्लाई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, तुम्हारा एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इसको 2 ही शेयर देना चाहिए, बाकी 3 शेयर का पैसा रिफंड करो, या 3 शेयर का पैसा के लिए बोलो भाई जो 3 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, उसे प्रोराटा भी कहते हैं। समझ में आया क्या। तो हम केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड करेंगे शेयर किसको अलॉट करना है। इन शॉर्ट पहला स्टेज होता है अप्लाई करना और दूसरा स्टेज होता है अलॉट करना। investors. समझ में आ गया। Allocation involved assigning shares to investors based on the terms and conditions laid out. जब भी हम अलॉट करते हैं तो उसे क्लियर बोलते हैं, भाई देख तूने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तेरे को 5 दे दिया, तूने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तूने 10 किया, तूने
12 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तेरे को सिर्फ 10 कर रहा हूं, बाकी 2 का पैसा रिफंड या प्रोराटा। प्रोराटा मतलब उसके 2 शेयर का पैसा आगे एडजस्ट करेंगे, उसको पैसा वापस नहीं करेंगे। प्रोराटा का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है? चलिए। To the prospectus. After the shares were allotted, Sarah called for the first payment, known as the first. अब अलॉट कर दिया मतलब अब तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। अब जब शेयर होल्डर बन चुके हो तो हम क्या करेंगे, तुमने अप्लाई किया तो पैसा भरा था, हम तुमको शेयर अलॉट करें तो पैसा मांगते, और उसके बाद हम कॉल्स करते। अब वो 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 5 कॉल कंपनी पे डिपेंड करता है कि बैलेंस पैसा कितने कॉल में मांगेंगे। मतलब ये है कि जब भी कंपनी आपसे शेयर्स का पैसा लेती है तो वो इंस्टॉलमेंट में लेती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपया है एक शेयर का, तो मैं ये 10 रुपया एक साथ नहीं मांगूंगा। जब तुम अप्लाई करोगे तो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, फिर जब हम अलॉट करेंगे तब हम आपसे 3 रुपया मांग लेते, फिर बचा 5 रुपया, उसका 1 कॉल करूंगा, 2 कॉल करूंगा, 3 कॉल करूंगा, 5 कॉल करूंगा, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो 2 कॉल करने वाली है तो फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 3 रुपया क्या, वो 2.5 रुपया मांग सकती है, वो 1 रुपया, वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी को जैसा पैसा मांगने है। 1 कॉल किया, सेकेंड कॉल किया, उसमें 2 रुपया मांगा, हो गया 10 रुपया। तो कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद कॉल करती है, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, जैसा कंपनी को करना है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए देखते हैं आगे। Call. Investors were required to pay the initial installment of the share price. कॉल करके हम पैसा मांग लेते हैं। Sarah was considerate and allowed them to pay the remaining amount in installments, which were referred to as final फाइनल calls. कॉल भी कर लिया, फाइनल कॉल में पैसा मांग Unfortunately, लिया। some अब investors कभी कभी होता ये है कि एप्लीकेशन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल में कोई पैसे थे अपन ने अप्लाई कर दिया, लेकिन फाइनल कॉल में, जरूरी नहीं कि फाइनल, अलॉटमेंट के बाद भी हो सकता है, या एप्लीकेशन के बाद भी इंसान बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अप्लाई करने के टाइम पे मैं तो ठीक था, क्योंकि अप्लाई तो किया था मैंने। अप्लाई करने का जब कंपनी अलॉट कर रही, भाई फोन कर रही, मेरा फोन बंद आ रहा है, मैं बीमार पड़ गया, मैं मर गया, जो मैं कुछ भी हो गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन, उस शेयर को हम लोग कहते हैं अरियर शेयर्स। क्यों? क्योंकि उसके पैसे मिलने वाले नहीं है, क्यों, बंदा बीमार हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है, faced ये देखते हैं। financial difficulties and couldn't meet the final calls, leading to arrears in their payments. As a result, their shares were forfeited. अब क्योंकि बंदे ने पैसा नहीं दिया, चाहे वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जो भी पैसा नहीं दिया, हम पूरा कॉल कंप्लीट होने के बाद हम पूरा वेट करेंगे। भाई तू अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, चल कोई नहीं, फर्स्ट कॉल करेंगे, हम और वेट करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, एंड देन कंपनी बोले भाई अब तो ट्रेस ही नहीं हो रहा है, तो कैंसिल कर दो। और कैंसिल करना मतलब फोरफिट करना। कुछ कंपनी का रूल अलग एकदम स्ट्रांग रहता है, भाई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर फोरफिट कर सकते हैं। नॉर्मली हर कंपनी का रूल है सारे कॉल्स करने के बाद फोरफिट करो, लेकिन कुछ कंपनी का रूल ऐसा रहेगा, अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, चल शेयर फोरफिट, उधर के उधर कैंसिल करो, आगे इसके पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा ध्यान रखने का कि अलॉटमेंट के बाद फोरफीचर होने वाला है, अलॉटमेंट के बाद, फाइनल कॉल के बाद नहीं। वही ट्विस्ट एंड टर्न आप सीए फाउंडेशन को आएगा। ऐसा 12th स्टैंडर्ड में नहीं था, 12th में फाइनल कॉल के बाद फोरफिट होता था, इधर ट्विस्ट ऐसा आ सकता है। मेंशन करेंगे बेटा, मेंशन तो करना ही है। इतना समझ में आ गया है? चलिए। by the company. Despite these challenges, Sarah was thrilled to see her business idea coming to life. अब इतना होने के बावजूद भी The जिसका capital raised through चल this रहा था, process fueled skyrocketing growth, and the company continued to prosper. The story emphasizes the essential steps in issuing shares, including the application process, share allotment, calls for payments, and the consequences of shares being forfeited due to arrears. समझ में आया कंसेप्ट क्या है शेयर इश्यू ऑफ It शेयर्स का? highlights the practical aspects of share issuance and the complexities of managing payments, all while emphasizing the significance of these steps in a company's fundraising journey. कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए बढ़िया है। तो दिस वाज इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट। अब एंट्रीज कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। ये जो सम ये 12th स्टैंडर्ड का है, तो मैं अभी इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा एंट्रीज पे आ रहा हूँ।
जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स करते हो तो पहला देखो कि कितने कॉल्स होने वाले। एप्लीकेशन तो फिक्स है, अलॉटमेंट फिक्स है, उसके बाद कॉल्स कितने होते हैं। जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मैंने 2 कॉल रखा है। जितने भी स्टेज होते हैं इसमें कितने एंट्रीज आएंगे? 2। खाली पहला स्टेज में आता है रिसिप्ट ट्रांसफर, और बाकी जो भी स्टेज है ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। एंट्रीज का तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो कुछ टीचर्स बोलते हैं सर तो बाहर ही करवाते रहे। बाहर मत करवाओ सर, बाहर करवा के कुछ नहीं होता, कंसेप्ट बताओ। एग्जाम में लिखने आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं क्या बाहर करवाते हैं सर, मैं ऐसा बेसिक बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन इज रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर। खाली पहले स्टेज में आरटी, उसके बाद टीआर 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 टीआर। अब रिसिप्ट जिधर भी आर वाली एंट्री आने वाली है ना, उसका रिसिप्ट का मतलब ये है जान कि पैसा आएगा। शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो इधर आर था सर, इधर आ रहे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सर इधर भी आ रहे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और इधर भी आ रहे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आप उस लाइन पे नहीं देख पा रहे हो, बट ये ऐसे ही सॉल्व करना है। और जिधर भी मैंने टी लिखा है उधर ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? तो जो पैसा आया है उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो टी ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। सर वापस टी ए टू इक्विटी शेयर, वापस टी ए इक्विटी शेयर, वापस टी ए इक्विटी शेयर कैपिटल। ये समझ में आया। नॉर्मली जो जर्नल एंट्री होती है वो डेबिट और क्रेडिट की होती है। तो रिसिप्ट का डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ट्रांसफर का डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, सब में। तो इसका डेबिट हो गया है तो इसकी क्रेडिट एंट्री बाकी है, और इसका क्रेडिट हो गया तो इसकी डेबिट। तो ये एंट्री का नाम है एप्लीकेशन। तो इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में लिखो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट में लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। हो गया रिसिप्ट और ट्रांसफर की एंट्री, समझा। अब इधर क्रेडिट हो गया तो इसका डेबिट बाकी है, कौन सा है? अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट हो गया तो क्रेडिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो ट्रांसफर और रिसिप्ट की एंट्री हो गई, समझ में आ गया? हाँ या नहीं? पक्का। अब फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया, डेबिट बाकी है, डेबिट बाकी तो फर्स्ट कॉल है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। रिसिप्ट है, रिसिप्ट डेबिट हो गया तो क्रेडिट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर रिसिप्ट की एंट्री। समझा ये? पक्का। फाइनल कॉल है, ट्रांसफर हो गया क्रेडिट तो डेबिट में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, डेबिट हो गया इक्विटी शेयर, तो ये हो गया ट्रांसफर और रिसिप्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया है। पक्का 100% क्लियर है। चलिए बढ़िया, पक्का। तो दिस इज जर्नल एंट्री। इतना जर्नल एंट्री बैट हो जाएगा अगर आपका, तो खाली सोनल अपने को फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए एक छोटा सा सम पहले 12th स्टैंडर्ड का ही ले लेता हूँ, और फिर इसके बाद जो भी सम लूँगा मैं ICWA का जो फॉर्मेट बुक से उसमें से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। मोस्टली इसके 5 लेक्चर्स होंगे टोटल, इन ऑल 5 लेक्चर में सोनल आप इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले, ओके। पहला सम क्या है ज़रा देखते हैं। गजानन लिमिटेड ने इशू किया, कितने शेयर्स बेचना है इनको? 60,000 इक्विटी शेयर्स बेचना है। एक का वैल्यू कितना है? 10। पेबल एज 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल। द शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट, सारे शेयर्स बिक गए और सारे पैसे मिल गए। पास करना है जर्नल एंट्री। तो वर्किंग नोट, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है जरा देखो। कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 60, तो लिखूंगा 60,000। अब एक शेयर का कीमत कितना है? मांग कैसे रहा हो? एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट में 3 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे हो गए 10 रुपए। पक्का। जो 2 रुपया मांगा है ये पूरा मेरे कैपिटल में जाएगा, कोई प्रीमियम बीमियम नहीं है। 3 रुपया जो मांग रहा हूं ये भी सिर्फ कैपिटल में, क्योंकि मैंने शेयर इशू किया है वो नॉर्मल इशू किया है, तो यहाँ पे भी पूरा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में नहीं। 3 रुपया मांगा है वो भी कैपिटल में, प्रीमियम में नहीं। 2 रुपया मांगा है पूरा कैपिटल, प्रीमियम नहीं। तो हो गया कैपिटल का 10 रुपया, प्रीमियम 0, मिला के 10 रुपया ऐसा मांगेंगे। कैपेसिटी कितनी थी? 60,000। एप्लीकेशन कितना आया? ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट ड्यू, मतलब पूरा सब्सक्राइब हो गया।
जितना बेचना था उतना ही बिका है, मतलब पार एप्लीकेशन आया। अलॉट कंपनी का कैपेसिटी है, उतना ही कर सकता हूँ, एप्लीकेशन भी उतना ही है, मतलब कोई रिफंड नहीं, कोई प्रोराटा नहीं। समझ में आ गया? अब पैसा का कैलकुलेशन करते हैं। एप्लीकेशन स्टेज की बात करूंगा तो कितना एप्लीकेशन आया था और एप्लीकेशन में मांगा कितना था, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 60 इंटू 2 1,20,000 बराबर। अब ये पूरा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। फिर अलॉट करूंगा, कितना अलॉट किया है 60, और 60 पे अलॉटमेंट का कितना मांग रहा हूँ 3, 1,80,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। फर्स्ट कॉल करेंगे, कितना मांगने वाले, तो भाई इधर 1,80,000। फिर फाइनल कॉल करने वाले कितना मांगने वाले, 2, 60 इंटू 2। ये समझ में आ वर्किंग? फिल इन द ब्लैंक कर दो खाली। एप्लीकेशन कितना पैसा एप्लीकेशन का आया, तो कैश और बैंक डेबिट 1,20,000 पूरा एप्लीकेशन का, जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर दो। क्या ये पूरा कैपिटल में जाएगा? हाँ, कुछ रिफंड प्रोराटा कुछ भी नहीं है, मतलब कैपिटल में। हो गया एंट्री कंप्लीट। समझा? अलॉटमेंट करेंगे, कितने का अलॉटमेंट किया है 1,80,000, तो 1,80,000 अलॉटमेंट पूरा कैपिटल में जाएगा। जितना डेबिट करना उतना आप क्रेडिट कर दो, अलॉटमेंट डेबिट तो अलॉटमेंट क्रेडिट, पूरा कैपिटल और पैसा आ गया। समझ में आ गया? हाँ। फर्स्ट कॉल कितने का हुआ है 1,80,000, वापस से फर्स्ट कॉल डेबिट। समझा? नरेशन पे फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कॉल 1,20,000, सम इज कंप्लीटेड। ये था आपका एक रिवीजन, समझ लो। पक्का क्लियर है? 100%। चलिए आ जाते हैं सीए के अंदर। सीए के क्वेश्चंस ले लेंगे। ये सीए फाउंडेशन टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस है, अभी जो हम करेंगे उसी बुक से करेंगे। कंपनी हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। आज वीडियो लेक्चर में वही बताया, 10 लाख ऑथराइज कैपिटल हो गया। आगे दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription. 10 लाख, एक का वैल्यू 10, मतलब 1,00,000 शेयर बेच सकता हूं मैं। 1,00,000 ना, मैंने बेचा कितना, सिर्फ 60,000 ही बेचा। समझ में आया? फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 60,000 बेचना था, 70,000 का एप्लीकेशन, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। ओवर एप्लीकेशन। अब ओवर में अपने को क्या करना पड़ेगा, रिफंड या प्रोराटा, कुछ भी जो वो बोलेगा। आगे दिया है इट अलॉटेड 60,000, भाई कैपेसिटी जितना था उतना ही अलॉट करूंगा, 60,000 ही। एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, रिजेक्टेड मतलब रिफंड कर दिया, भाई ऊपर का पैसा लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, कोई प्रोराटा नहीं। रिजेक्ट मतलब रिफंड करना। तो हमने कितना रिफंड किया रहेगा, 10,000 शेयर्स का जो पैसा आया रहेगा, वो पैसा आया रहेगा, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया रहेगा उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया रहेगा, वही पैसा अपने को रिफंड करना है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अप टू 31st of March 2022 इट वॉज डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 पर शेयर। हमारा एक शेयर का वैल्यू कितना था, लेकिन हमने अब तक कितना रुपया कॉल किया है, सिर्फ 9 रुपया ही कॉल किया है। मतलब एप्लीकेशन का कॉल हो गया रहेगा, अलॉटमेंट हो गया रहेगा, और 1-2 कॉल जो भी किया रहेगा, मतलब टोटल 9 रुपया ही कॉल किया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कॉल करके 9 रुपए का ही कॉल हुआ है, 1 रुपया अभी भी कॉल करने का बाकी है। ऑल शेयर्स हैव ड्यूली पेड, मतलब जितने भी कॉल हुए थे सबने 9 रुपया दिया है। पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, जिसको मैंने 5,000 शेयर्स अलॉट किया था, उसने मुझे अब तक सिर्फ 7 रुपया ही भरा है, मतलब उसका 2 रुपया अभी भी अरियर है। अब 2 रुपया क्यों बोला, क्योंकि मैंने 9 रुपए का ही कॉल किया है, 7 ही रुपया भरा, मतलब 2 रुपया अरियर में। इतना समझ में? कोई जर्नल एंट्री सॉल्व करने नहीं बोला, यहाँ पे जर्नल एंट्री बोला है क्या? नहीं। तो इधर मैंने एक बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दिखाना है और टैली करना है। इतने में ही बैलेंस शीट बनाने का, ये इंफॉर्मेशन से बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मुझे इतना समझ में आया, मैंने शेयर इशू किया है, शेयर, कैपिटल, लायबिलिटीज और कैश। इन शॉर्ट मेरे बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही चीज आएगा, कैपिटल और असेट। कैश, कैपिटल जितना उतना कैश होना चाहिए, खत्म, बैलेंस शीट टैली। कोई रिजर्व फिजर्व कुछ बोला है क्या? पॉइंट समझ में आया क्या है? बैलेंस शीट कैसे बनेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कितने शेयर्स, ये तो ऑथराइज हो गया, ऑथराइज को छोड़ दो। कितने शेयर इशू किया मैंने?
60,000 शेयर इशू किया, एक का वैल्यू कितना है 10, तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए 6 लाख मिलना चाहिए। बट सब्सक्राइब भी सर उतना ही हुआ, बट कॉल करने गया तो कॉल करके देखो, जब भी ऑथराइज कैपिटल होता है तो उसके 3 पार्ट है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते मालूम है, कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट, सब्सक्राइब इशूड का लिखते नहीं है। मतलब ये सब टोटल में ऐड नहीं होता है। टोटल में क्या ऐड होगा, जितना कॉल किया है, जितना पैसा मिला है वो, ये कैपेसिटी था, इतना सब्सक्राइब हुआ, इतना इशू किया, बस। अब कॉल्ड अप कैपिटल की बात करूं तो 60,000 शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से 5,40,000, बट 5,40,000 पूरा मिला क्या भाई? 70,000 का एप्लीकेशन था, मैंने सिर्फ 60,000 की एंट्री दिखाया इधर। तो ये तो 9 रुपए के हिसाब से 540, बट इसमें 5,000 शेयर होल्डर है जिनको मैंने जब शेयर्स दिया था तो 9 रुपए के हिसाब से मैंने कैलकुलेट, उसने अभी 2 रुपया नहीं दिया है, मतलब कॉल इन अरियर है। कितना, 5,000 शेयर्स पे कितना रुपया 2, तो 5,000 इंटू 2 10,000 अरियर है। समझा या बाउंसर गया? मतलब मुझे टोटल पैसा कितना आया कैपिटल का, समझ में आया? अब कैश का कैलकुलेशन भी सेम ही है सर। क्यों? क्योंकि अगर आपको 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, सिंपल है, मुझे 70,000 शेयर्स का अगर एप्लीकेशन आया है, 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, तो मुझे 70,000 शेयर्स के और पैसा मिला रहेगा, बट कितना वो तो मालूम ही नहीं है। अब तक मैंने 9 रुपया कॉल किया है, मैं 9 रुपया थोड़ी रिफंड कर रहा हूं, तो जो रिफंड किया मैं वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल है कि 60,000 शेयर्स है, उसमें से 5,000 शेयर्स का पैसा अलग अलग करता हूं। एक है 55,000 शेयर्स और एक है 5,000 शेयर्स। 55,000 पे 9 रुपया मिला रहेगा और 5,000 शेयर्स पे 7 रुपया मिला रहेगा। अरे समझा? तो 55 इंटू 9 करो, 4 लाख और 5,000 इंटू 35,000, दोनों को प्लस कर लो, 5,30,000 कैश रिसीव्ड होगा मेरे को। बाकी जो रिफंड किया वो मेरे पास है ही नहीं पैसा। समझा मैंने क्या बोला है? तो मेरे पास कैश कितना पड़ा है भाई, 5,30,000 पड़ा है। समझ में आ गया? अब इसी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता हूं मैं। शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना है, 5,30,000। असेट में मेरे पास क्या है, कैश कितना है, 5,30,000। बैलेंस शीट टैली, सम इज कंप्लीटेड। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा या बाउंसर? पक्का? यहां पे क्या है भाई, पैंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, कितने शेयर बेचने के लिए, 50,000 इक्विटी शेयर एट 50 ईच, विच आर पेबल एज। एप्लीकेशन में हम कितना मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं, 20 और 10 कितना हो गया, 30। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए हो गए 50, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल हो गया 50 रुपया। कंपनी ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया, कैपेसिटी कितना है, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा रिसीव किया है, तो 10,000 एक्स्ट्रा रिसीव किया, उसका क्या करना है, डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000, रिजेक्टेड द रेस्ट, शो जर्नल एंट्री। समझ में आया? आगे दिया है जर्नल एंट्रीज ऑफ इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू द रिजेक्टेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव फॉर 45,000। अलॉटमेंट में भी 50,000 का पैसा नहीं मिला, इधर 45, मतलब इधर 5,000 अरियर हो गया। तो एंट्री में अपने को कितनी एंट्रीज दिखाने की है, 2। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल नहीं। उसने क्या बोला, अलॉटमेंट में 45,000 शेयर्स का ही पैसा मिला है, तो अगर 45 तो फाइनल कॉल भी कितने का मिलेगा, 45। इफ हम आगे गए भी तो हम कितने शेयर्स का पैसा रिसीव करने दिखाएंगे, 45,000। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन का स्टेज, पहला एंट्री क्या आएगा, रिसिप्ट। अरे हाँ या नहीं, अभी एंट्री करवाया ना मैंने, तो पहला एंट्री आएगा रिसिप्ट का। रिसिप्ट मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला, 60,000 शेयर्स पे 20 रुपीज। 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 20 रुपया मिला, मतलब 12 लाख, 12 लाख। अरे हाँ, रिसिप्ट के बाद कौन सी एंट्री आएगी, ट्रांसफर की। ट्रांसफर में क्या आएगा, जितना एप्लीकेशन डेबिट है पहला उतना एप्लीकेशन, सॉरी जितना क्रेडिट है उतना डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल
एंड रिफंड होने वाला है। तो टू कैश और बैंक एंट्री समझा, जितना क्रेडिट था उतना डेबिट करो। अब कंपनी का कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कैपेसिटी है। कितना कैपेसिटी है, 50,000 शेयर्स की कैपेसिटी है और एप्लीकेशन कितना मिला है 20, मतलब 10 लाख कैपिटल में जाएगा और बाकी 10,000 शेयर्स इंटू 20 यानी कि 2 लाख क्या हो जाएगा, रिफंड। इसमें कोई डाउट है? एंट्री और अमाउंट क्लियर हो गया, समझा? पहला स्टेज इज कंप्लीट। अब अलॉटमेंट में सबसे पहला एंट्री कौन सा आता है, ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर और फिर रिसिप्ट। ट्रांसफर में हमेशा पहला क्रेडिट में लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसिप्ट में क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। फिर स्टेज का नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाँ, अरे समझा एंट्री? तो ये 2 एंट्री पास करना है। आई होप ये क्लियर है। चलिए, तो पहले ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। कितना, तो 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना है 10, तो 50 इंटू 10 करोगे तो 5 लाख होएगा। अब जब रिसिप्ट करोगे तो क्या पता चला, रिसिप्ट कितने शेयर्स का हुआ है 45, मतलब 5,000 कॉल इन अरियर हो जाएगा। एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट पहले क्रेडिट करो। अब पैसा तो सिर्फ 45,000 शेयर्स इंटू 10 मतलब 4.5 लाख ही मिला, तो बाकी 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, उसे कहते हैं कॉल इन अरियर। हमने इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया। अगर करेंगे तो ट्रांसफर पूरा 50,000 करेंगे, लेकिन जब रिसिप्ट करेंगे तो कितना रिसिप्ट करेंगे, सिर्फ 45,000 शेयर्स, मतलब फाइनल कॉल करेंगे तो भी 45,000। अभी इधर आगे कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्टॉप किया। समझा या बाउंसर गया? चलो, अभी बहुत सिंपल और छोटे छोटे जो 12th में आप करते थे वैसे ही सम्स है। 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स, 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज फॉलो। 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 25 रुपए 1 अक्टूबर को एंड 25 रुपए 1 फेब को, मतलब फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। हो गया क्या, देखो 100 रुपया, 50 और 50 100 रुपया हो गया। बाय 20 में 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड। कितने शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन कितना आया 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड एंड ऑल एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड, इसे अंडर एप्लीकेशन कहते हैं। तो अलॉटमेंट भी 40,000 ही होएगा। allotment was made on 1st June, all sum due on allotment were received on 15th July and those on first call were received on 20th October. Journal entry for the transaction, सिंपल सा सम है, एकदम सिंपल। आई होप कर सकते हो, कोई कॉल इन अरियर नहीं, कुछ नहीं। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ था, 31 मार्च को ही। हाँ, क्या हुआ पहला एप्लीकेशन स्टेज आएगा। एप्लीकेशन में कितने एप्लीकेशन आए, 40,000, और एप्लीकेशन का मनी कितना है 20। पहला रिसिप्ट की एंट्री आएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, 40 इंटू 20 8 लाख। फिर ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 8 लाख 8 ही लाख जाएगा। अभी अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांग रहे हैं अपन, 30 रुपीज। तो अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 30 इंटू 40 12 लाख। रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। फिर फर्स्ट कॉल कितने का होएगा, 25 का, तो 40 इंटू 25 करोगे 10 लाख। पहले ट्रांसफर होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइनल कॉल करेंगे, पहला ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या आएगा, ट्रांसफर होगा तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख, क्योंकि 25 का ही एंट्री है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 10 लाख। ये तो सिंपल था ना।
पक्का? चलिए सिमिलर सम वापस से लेंगे। सिमिलर सम, दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक ही क्वेश्चन में 2 शेयर इशू हो रहा है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो 10 शेयर भी इशू करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं है, खाली माइंड स्टेबल रखना है और एंट्रीज को अकॉर्डिंगली पास करना है। अभी जो ये लोग सॉल्व आपके जो बुक में सॉल्व किया, कंबाइन एंट्री सॉल्व किया है, आप सेपरेट कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर बेचना है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर बेचना है। इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए का है। शेयर कैपिटल वॉज कलेक्टेड एज अंडर, हमने इक्विटी में एप्लीकेशन का कितना मांगा? 25, प्रेफरेंस शेयर्स का 20, 20 30 30 20 25 30। देखो इधर 100 रुपया, इधर भी 100 रुपया मांगा है। ऑल दिस शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब हुए। फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे 50,000 शेयर्स बेचने थे, 50,000 ही बिके, लेकिन फाइनल कॉल में कितने पैसे मिले? सिर्फ 42, मतलब 8,000 कॉल इन अरियर हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स कितने बेचने थे? 1 लाख, पर लास्ट कॉल में कितना पैसा आया? सिर्फ, मतलब इधर भी अपना 12,000 शायद 88 है ना, तो 12,000 और इधर 8,000 कॉल इन अरियर आएगा। प्रिपेयर, ओ माय गॉड, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ। कैश बुक बनाने बोल दिया है, टेंशन गया है। कैश बुक मतलब पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, तो भाई बना दो कैश बुक। पैसा आ रहा है रिसिप्ट, पैसा जा रहा है, इधर पर्टिकुलर लिखा है बट रिसिप्ट और पेमेंट लिख देने का। जब शेयर इशू करोगे तो पहला पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कितना पैसा आएगा? 25 × 50, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में 25 × 50 12,50,000 आएगा। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स का 1 लाख × 20 आएगा, मतलब 20 लाख, तो टू प्रेफरेंस शेयर 20 लाख आ गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? एप्लीकेशन हो गया। फिर अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगेंगे? फिर से पैसा आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50 × 20 10 लाख। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा आएगा 30 रुपीज। फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा 50 × 30 15 लाख, 1 लाख × 20 20 लाख। अब फाइनल कॉल करते समय ध्यान में रखना, इधर सिर्फ 42,000 शेयर्स का पैसा आएगा और इधर 88,000 शेयर्स का पैसा आएगा। तो 50 नहीं, 42 × 25 करो, 42 × 25 10 लाख 50 आएगा, एंड 1 लाख नहीं 88 × 30 करोगे, 26,40,000। समझ में आ गया? और कोई पैसा आएगा क्या? बन गया मेरा कैश बुक। कोई पेमेंट वेमेंट किया है क्या मैंने? नहीं, टोटल मारा 1,44,40,000, कुछ भी पेमेंट हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस आएगा। इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग, खत्म हो गया सब। कैश बुक हो गया। जर्नल एंट्री कर लेते हैं भाई, क्या है कंसेप्ट समझ गया है तो भाई फटफट होएगा, कंसेप्ट नहीं समझा है तो भाई डिफिकल्ट है, दिमाग में बैठ गया। इसलिए मैंने कहानी पहले ही बता दिया था ताकि थोड़ा बहुत तो याद हो जाए, तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी। सोनल बराबर है, चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखो कंबाइन एंट्री पास, नहीं जागिए जागिए, अभी तक तो जागिए, थोड़े टाइम के बाद सोएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर नहीं प्रेफरेंस शेयर। अभी देखो इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, 2 एंट्री कंबाइन पास कर दिया है। अलॉटमेंट का भी पैसा, एप्लीकेशन का पैसा साथ में सॉल्व किया है। कौन सा एंट्री है ये? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब ट्रांसफर वाली एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल में। हाँ हाँ कर सकते। तो कितना है? रिसिप्ट की एंट्री हमने दिखा दिया है कैश बुक में, तो खाली ट्रांसफर की एंट्री दिखा रहे अपन। 20 एप्लीकेशन का कितना है? 1250, और अलॉटमेंट का कितना है? 10 लाख। इक्विटी की बात कर रहा हूँ तो पूरा जाएगा 2250। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किसका? इक्विटी का ट्रांसफर वाला एंट्री किया। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 20 और अलॉटमेंट 30, 50 लाख हो गया। अभी फर्स्ट कॉल करते, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितना है? 15 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू, ये समझ में आया।
अब ज़रा ध्यान देंगे, जब भी हम ट्रांसफ़र करते तो होल अमाउंट ट्रांसफ़र करते, याद है? रिसिप्ट में कॉल इन अरियर आता है, ट्रांसफ़र में नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना, इक्विटी शेयर फाइनल टू इक्विटी शेयर कितना दिख रहा है इधर 12,50,000, जबकि इधर दिख रहा है कितना है 10 लाख। फर्क समझ में आ गया? क्यों? जो फाइनल कॉल किया तो 50,000 शेयर इंटू 25, तो 50 इंटू 25 करो, देखो 12,50,000 आएगा। फर्क समझ में आ गया? हाँ या बाउंसर? हमेशा याद रखो, जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें कॉल इन अरियर दिखाते नहीं है। ये ट्रांसफर वाली सबकी एंट्री है, क्योंकि सबकी रिसिप्ट एंट्री इधर हो गई है, समझा? इसलिए रिसिप्ट में इधर अरियर दिखा दिया है, वहां पे दिखाते नहीं है। पॉइंट क्लियर है? पक्का? प्रेफरेंस शेयर फाइनल टू प्रेफरेंस शेयर कितना, 1 लाख इंटू 30 लाख। आई होप समझ में आया है। ये सब कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर की, और सारा रिसिप्ट इधर है। डन, डना डन डन। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।